गहरे सन्नाटे में तालाब से अचानक छपाक की आवाज आई और उसी एक आवाज के साथ दो मेंढकों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा शांत और जिंदा सा तालाब हुआ करता था। दिन में सूरज की किरणें उसके पानी पर चमकती थीं और रात में चांद उसकी सतह पर चुपचाप तैरता था। इसी तालाब में दो मेंढक रहते थे, नीलू और पीतू। दोनों साथ पैदा हुए, साथ बड़े हुए, साथ खेले। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों की सोच अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। नीलू शांत था। वो बिना बोले बहुत कुछ समझ लेता था। पानी की हलचल, हवा की दिशा और मिट्टी की गंध तक से अंदाजा लगा लेता था कि आने वाला वक्त कैसा होगा। दूसरी तरफ पीतू था, तेज, उत्साही और खुद को सबसे समझदार मानने वाला। उसे लगता था कि जो सामने दिखे उसी में कूद पड़ना ही बहादुरी है। एक दिन बारिश नहीं हुई, फिर दूसरा दिन भी सूखा बीता। तीसरे दिन तालाब का पानी थोड़ा नीचे चला गया। नीलू ने सबसे पहले ये बदलाव महसूस किया। उसने किनारे की सूखी होती मिट्टी को देखा और धीरे से बोला, पीतू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीतू हंस पड़ा। हर साल ऐसा होता है। थोड़ी धूप क्या निकल आई, तुम डर गए? बादल आएंगे और सब भर जाएगा। नीलू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अनजानी बेचैनी बैठ गई। कुछ रातों बाद जब पूरा जंगल सो रहा था, तालाब के पास से एक अजीब सी आवाज आई, मिट्टी खिसकने और पानी भरने की। पीतू तुरंत उछल पड़ा। चल देखते हैं, शायद कोई नया तालाब बना हो। नीलू थोड़ा झिझका, फिर उसके पीछे चल पड़ा। झाड़ियों के पीछे एक गहरा गड्ढा था। इंसानों ने पानी निकालने के लिए उसे खोदा था। ऊपर से देखने पर वो भरा भरा और चमकदार लग रहा था। पीतू की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना गहरा है, कितना पानी है। ये तो पुराने तालाब से भी बेहतर है। नीलू ने ध्यान से देखा। गड्ढे की दीवारें सीधी थीं, चिकनी थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने कहा, रुको पीतू, पहले सोच लेते हैं। लेकिन पीतू रुकने वालों में से नहीं था। डरपोक मत बन, जिंदगी मौके लेने का नाम है। और अगले ही पल छपाक, पीतू गड्ढे में कूद गया। नीलू का दिल जोर से धड़क उठा। नीचे से पीतू की आवाज आई, पानी ठंडा है और बहुत गहरा भी। नीलू ने पूछा, बाहर निकलने का रास्ता? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, नहीं दिख रहा। पीतू बार बार उछलने लगा। हर छलांग में वो थोड़ा ऊपर जाता, लेकिन फिसलन भरी दीवार से फिर नीचे गिर जाता। नीलू ऊपर खड़ा सब देख रहा था। शांत रहो, उसने कहा, ताकत बचाओ, मैं कुछ सोचता हूं। पीतू चिल्लाया, सोचने का टाइम नहीं, बस कूदते रहो। इधर पुराने तालाब का पानी लगातार कम हो रहा था। जंगल के जानवर धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगे। नीलू समझ गया कि वक्त बहुत कम है। वो इधर उधर उछलने लगा, किसी सहारे की तलाश में। तभी उसकी नजर एक पुरानी बेल पर पड़ी जो पेड़ से लटक रही थी। उधर गड्ढे में पीतू की सांसें तेज हो चुकी थीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत था। ऊपर का आसमान छोटा लग रहा था। दीवारें पास आती हुई महसूस हो रही थीं। उसकी आवाज कांपने लगी, नीलू, मुझे डर लग रहा है। नीलू ने बिना वक्त गंवाए बेल को पकड़ा, अपने पैरों से जकड़ा और उसे गड्ढे में नीचे लटकाया। पीतू, इसे पकड़ो। पीतू ने आखिरी ताकत लगाई, फिसला, फिर उछला और बेल पकड़ ली। बेल पुरानी थी, हर झटके पर चरमराती थी। नीलू ऊपर से खींच रहा था, पीतू नीचे से चढ़ रहा था। एक पल के लिए बेल टूटने सी लगी। छोड़ दो, पीतू चिल्लाया। नहीं, नीलू ने कहा, और पूरी ताकत के साथ पीतू बाहर आ गिरा। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज थी। फिर पीतू बोला, मैं हमेशा खुद को सही समझता था, लेकिन आज अगर तुम नहीं होते। नीलू हल्के से मुस्कुराया, और अगर तुम कूदते नहीं तो शायद ये सीख भी नहीं मिलती। दोनों ने उस जगह को छोड़ दिया और जंगल के उस हिस्से की ओर चले जहां पानी सुरक्षित था। अब पीतू पहले सोचता, फिर कूदता था, और नीलू पहले समझता, फिर आगे बढ़ता था। क्योंकि जिंदगी में हर चमकता पानी सुरक्षित नहीं होता और हर छलांग बहादुरी नहीं कहलाती। कभी कभी सोचने वाला दोस्त कूदने वाले दोस्त से ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और कहानियों के लिए।